Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मोहन की। सुबह का वक्त था। थाना इंचार्ज अपने क्वार्टर पर थे। तभी उन्हें अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। वह जोर से बोले, कौन है? तभी गेट की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, मैं थाने का मुंशी हूँ। इसके बाद उन्होंने मकान का दरवाज़ा खोलते हुए मुंशी से पूछा, सब कुछ ठीक तो है? नहीं सर, काफ़ी देर से कंट्रोल रूम से वायरलेस पर एक मैसेज लगातार आ रहा है। मैसेज में बताया जा रहा है कि अपने थाना क्षेत्र के जंगल में एक युवक की लाश पड़ी है। सर, क्षेत्र में लाश के मिलने का मामला थोड़ा गंभीर है, मुंशी बोला। ठीक है, तुम थाने में फोर्स तैयार करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, इंस्पेक्टर बोले। घटनास्थल थाने से महज 5 किलोमीटर दूर था, अतः पुलिस टीम 10 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने देखा कि मौके पर काफ़ी भीड़ थी तथा वहां पर आसपास के गांव वालों की भीड़ युवक की लाश को घेर कर खड़ी थी। वहां खड़े लोग इस लाश के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। पुलिस को देखकर वहां से लोगों की भीड़ छटने लगी थी। इंस्पेक्टर ने लोगों से पूछताछ करते हुए पहले मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने पहचानने से मना कर दिया। मृतक की उम्र यही कोई 25 से 28 साल के बीच थी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने मृतक की जेब में रखे कागजों को चेक किया। उसमें एक आई कार्ड मिल गया। पुलिस ने आई कार्ड पर प्रिंट फोटो का जब मृतक के चेहरे से मिलान किया तो पाया कि वह आई कार्ड मृतक का ही था। आई कार्ड से पता चला कि मृतक का नाम मोहन है। आई कार्ड पर मृतक के घर का पता और पिता का नाम भी था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के घर वालों को सूचना भिजवाई। इंस्पेक्टर ने मृतक मोहन के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के गले पर धारदार चाकू से रेतने के निशान थे तथा उसके कपड़े पर खून लगा था। लाश का निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल भेज दिया गया। फिर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू कर दी। लगभग 4 घंटे तक काफ़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि जिस जगह पर मोहन का शव मिला था वहां रात के समय एक गाड़ी देखी गई थी। उस गाड़ी की जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने आसपास के टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी चेक किया। उस फुटेज में गाड़ी में मोहन अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। यह फुटेज देखने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली थी। मोहन की लाश मिलने की सूचना पाकर उसके पिता राजकीय अस्पताल पहुंच गए थे और जैसे ही उन्होंने हॉस्पिटल में मोहन का शव देखा तो फफक कर रो पड़े। इसके बाद इंस्पेक्टर ने जब मोहन के पिता से मामले की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मोहन का मुख्य काम खेती का था और वह स्टेट एजेंट का भी काम करता था। मोहन अपनी पत्नी शालिनी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि पिछली शाम को मोहन घर से पैदल ही निकला था। उसने घर पर बताया था कि उसके कुछ दोस्त बाहर से आए हैं, हो सकता है उसे आने में थोड़ी देर हो जाए। यह कहकर वह घर से निकला था। इसके बाद आगे की कोई जानकारी नहीं है कि कैसे उसका शव जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने मोहन के पिता की तहरीर पर मोहन की हत्या का मुकदमा अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज कर लिया और टीम के साथ जांच शुरू कर दी। शाम को इंस्पेक्टर ने टोल प्लाजा की वह फुटेज मोहन के पिता को दिखाई जिसमें मोहन गाड़ी से अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा था। उन्होंने मोहन के एक दोस्त को पहचान लिया था। वह मोहन का दूर का रिश्तेदार शिवम था। मोहन के दूसरे दोस्त को वह पहचान नहीं सके। शिवम के बारे में उन्होंने बताया कि वह उनका रिश्तेदार भी है तथा मोहन की बीवी शालिनी से उसकी काफ़ी नज़दीकियां भी हैं। मोहन की गैर मौजूदगी में भी वह घर पर आता जाता रहता है। मोहन के पिता ने शिवम के बारे में बताया कि उसका परिवार कनाडा में रहता है तथा शिवम की खेती की 50 एकड़ ज़मीन भी है। मोहन के पिता की इस जानकारी के बाद जब पुलिस ने शिवम से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद पुलिस की एक टीम शिवम की तलाश में उसके गांव भेजी गई। वहां शिवम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था। इसके बाद पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर शिवम व उसके साथी जीत को गिरफ्तार कर लिया। जीत वही युवक था जिसे पुलिस ने टोल प्लाजा पर मोहन के साथ कार में जाते हुए देखा था। पुलिस टीम दोनों को लेकर थाने आ गई। पुलिस ने दोनों से मोहन की हत्या के बारे में गहन पूछताछ की। शिवम ने पहले तो पुलिस के सामने मोहन की हत्या के मामले में खुद को बेकसूर बताया,
मगर जब पुलिस ने शिवम को उसके द्वारा मोबाइल पर मोहन की बीवी शालिनी से की गई बातों के बारे में पूछा तो वह टूट गया। शिवम ने जीत के साथ मिलकर रात को मोहन की हत्या करना स्वीकार कर लिया। शिवम ने यह भी स्वीकार कर लिया कि मोहन से उसकी रिश्तेदारी थी। इसके अलावा पिछले 4 सालों से मोहन की पत्नी शालिनी से उसके अवैध संबंध थे। मेरी और शालिनी की योजना काफ़ी समय से मोहन को रास्ते से हटाने की थी। शिवम ने पुलिस को आगे बताया कि मोहन कुछ दबंग किस्म का आदमी था और अक्सर शालिनी को परेशान करता रहता था। उसने बताया कि एक बार उसने किसी नकाबपोश से मोहन पर फायरिंग भी करवाई थी, जिसमें वह बच गया था। इसकी मोहन ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी। मोहन की हत्या की योजना बनाने के बाद शिवम अपने दोस्त जीत के साथ मोहन के घर पहुंचा था। उसे प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए उसने साथ चलने की बात कही थी। इस बात पर मोहन उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। शाम को वे तीनों कार से चल पड़े थे। पहले रास्ते में तीनों ने एक ढाबे पर रुककर शराब पी और वहीं खाना भी खाया था। जब मोहन नशे में धुत हो गया तो वे तीनों जंगल की ओर चल पड़े थे। नशे में धुत मोहन ने उन्हें लघुशंका के लिए गाड़ी रोकने को कहा। जब गाड़ी रुकी तो मोहन नीचे उतरा। इसी दौरान शिवम ने अपने पास रखे चाकू से मोहन का गला रेत दिया। फिर मोहन को वहीं उसी अवस्था में छोड़कर वे दोनों गाड़ी से वापस अपने घर चले गए थे। जीत ने भी अपने बयान में शिवम के इन बयानों की पुष्टि की और मोहन की हत्या में शिवम का साथ देने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने मोहन की पत्नी शालिनी को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में शालिनी ने भी पुलिस के सामने मोहन की हत्या की योजना में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। अवैध संबंधों के कारण जहां शालिनी ने एक और अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, तो दूसरी ओर वह खुद भी इस हत्याकांड में शामिल होकर सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। आरोपी शिवम, जीत तथा शालिनी जेल में बंद थे। Thanks for watching.